हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोगों ने बात की थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन की, जिसमें बेटा हम लोगों ने बात की थी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन कंडीशन। इनकंसिस्टेंट में हम लोगों ने दो टाइप की बात की थी। एक हम लोगों ने बात की थी यूनिक सॉल्यूशन जिसका ओनली वन सॉल्यूशन होता है। एक हम लोगों ने बात की थी मैनी सॉल्यूशन जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। और जो नेक्स्ट हम लोग की कैटेगरी थी उसको हम लोग जिसको इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, नो सॉल्यूशन मीन्स उसका कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होगा। तो ये तो हम लोगों ने बेटा बाय फॉर्म उसका बाय उसके कॉफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में हम लोगों ने उसके रेशियोज़ के फॉर्म में देखा था, उसके के बीच रिलेशनशिप, उनके रेशियो, उनके कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म के बीच क्या, उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बीच क्या रेशियो कंसीडर करते हैं। अब नाउ हम लोग उसके सॉल्यूशन को ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी उन सॉल्यूशंस का यानी उन इक्वेशंस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग के थ्रू हम लोग देखेंगे कि क्या सेंस आता है। तो अब हम लोग बेटा इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे हम लोग का फर्स्ट, हम लोग अगर देखें बेटा, हम लोग का फर्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, एग्जांपल लिखा, लेट अस कंसीडर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आपके सामने दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखे हैं। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, 2x। बेटा दिस इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 5y माइनस 24 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो जैसा आप जानते हैं जब भी हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था कैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। किसके लिए कर रहे हैं बेटा, फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम लोग टेबल ड्रॉ करें। तो टेबल ड्रॉ करने से पहले इस इक्वेशन को हम लोग उस फॉर्म में ले जाएंगे, y को हम इधर ट्रांसफ़र कर दे तो हो जाएगा y इक्वल टू 2x। अब इसका हम टेबल बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, x एंड y। यहाँ हम लोग बेटा 3 वैल्यू कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 0। यहाँ हम 1 पुट करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 2। और यहाँ अगर हम बेटा पुट कर दें -1 तो आंसर क्या मिलेगा, -2। वेरी इजी। नाउ अब हम लोग बैठ के लिए बेटा दोनों इक्वेशन को देख लेते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर हम y के फॉर्म में चेंज करें तो सबसे पहले हम इस पार्ट को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 24। देन 2x को ट्रांसफ़र दिस साइड तो 5y इक्वल टू 24 माइनस 2x एंड y इक्वल टू 24 माइनस 2x बाई 5। अब बेटा इसका हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं। तो फॉर इक्वेशन सेकेंड, फॉर इक्वेशन सेकेंड x एंड y। अब इसके लिए भी हम लोग वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। तो अगर हम लोग बेटा ऐसी वैल्यू कंसीडर करते हैं जिस जो वैल्यू हम अगर रखें तो हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो, अगर हम कंप्लीटली डिविजिबल पॉइंट्स रखेंगे तो इससे एक फ़ायदा ये होगा बेटा कि हमको ग्राफ प्लॉट करने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो अगर हम देखें, अगर यहाँ हम x की वैल्यू 2 पुट कर दें, अगर यहाँ हम x की प्लेस पे 2 पुट कर दें तो 2 2 ज़ा ये क्या हो जाएगा बेटा 4, 24 माइनस 4 20 हो गया, 24 माइनस 4 क्या है 20, 20/5, 20/5 आपका आएगा बेटा ये 4। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि आपको आंसर क्या मिल रहा है, 4। यानी कि जब आप 2 प्लॉट कर रहे हो तो आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है, 4। नाउ इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगर हम क्या प्लॉट कर दें नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर दें 7। अगर हम क्या प्लॉट कर दें बेटा, यहाँ अगर हम प्लॉट करते हैं क्या 7, तो 7 2 ज़ा 14, 14 माइनस, यानी कि अगर हम यहाँ 7 प्लॉट कर दें तो 7 2 ज़ा 14 एंड 14 माइनस 24 10, और ये क्या आएगा 2। सेम इसी तरह एक माइनस क्वांटिटी भी लेकर देखते हैं बेटा। अगर हम लोग एक माइनस की ले लें और -3 ले लें तो ये हो जाएगा बेटा हमारा -3 तो -3 इंटू -2 +6 हो जाएगा, +6 प्लस 30 और 5 6 जा 36 से। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या कर रहे हैं। नाउ अब बेटा हम इसको ग्राफ में ग्राफिकल फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी बेटा, बिकॉज अब हम इस वाइट बोर्ड पे जिस तरह प्लॉट हो सकता है, दिस पॉइंट इज़ 0 0, यू ऑल नो, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन 0,0 1 2 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 9 2 3 4 5 लाओ। तो ये हम लोगों ने नोटेशन ले लिया बेटा। पहला ही पॉइंट हमारा 0 0 0 है, इसको अगर हम ए नेम दे दें, इसको बी दे दें और इसको सी दे दें, तो पॉइंट ए हमारा हो गया ये 0 0, इसको हम पॉइंट ए दिखा दें। पॉइंट बी हमारा क्या बेटा, ए हमारा क्या है 0 0, बी हमारा क्या है बेटा 1 2। तो 1 हमारा 1 दिस 1 और 2, ये बेटा कुछ ऐसे होगा। यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट इज बी, और इस बी पॉइंट की वैल्यू क्या है 1 2। नाउ हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं अपना -1 -2, एंड सी इज -1 -2। सी -1 एंड -2, सॉरी -1 एंड -2। तो आप इसको नीचे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे बेटा, ये ऐसे आएगा, तो हमारा ये पॉइंट, ये सी पॉइंट होगा, और इसको हम बोलेंगे -1 -2। अब इन तीनों पॉइंट को अगर हम मैच करें बेटा, तो आप देख पा रहे हो कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसी ड्रॉ हो रही है जो ए बी सी से होते हुए जा रही है। नाउ हम देखते हैं हम लोग के नेक्स्ट पॉइंट, जैसे सी तक हो गया बेटा, इसको हम डी ले लेते हैं 2 4, ई है हमारा 7 2, एंड डी ई एफ पॉइंट हम ले रहे हैं -3 6। प्लॉट करके देखते हैं, डी की वैल्यू क्या है 2 4, तो 1 और 2 एंड 4, 1 2 3 4। तो इसको पहले हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और ये दिस इज पॉइंट 2, तो ये यहाँ कहीं कट कर रहा है बेटा, दिस इज पॉइंट डी, एंड डी पॉइंट इज 2 4। नाउ नेक्स्ट ई पॉइंट 7 2, तो 7 इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दिस इज 7 एंड 2। तो ये आगे की तरफ ऐसे बेटा, और ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो दिस इज पॉइंट ई 7 2। नाउ थर्ड इज -3 एंड 6, -3 एंड +6। वी आर राइट, -3 एंड +6। ओके, ट्राई करते हैं। -3 मीन्स 1 2 3, दिस इज -3, एंड 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6। तो इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे बेटा, कुछ ऐसे जाएगा ये अप्रॉक्सली। तो ये हो गया हमारा पॉइंट एफ -3 6। और आप इसको अगर टच करने की कोशिश करोगे, आप इसकी लाइन ड्रॉ करोगे, तो कुछ ऐसी लाइन ही आपको ड्रॉ होती हुई दिखेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन L1 दे दें और ये L2 दे दें, तो आप देख पा रहे हो कि ये लाइन ए L1 और L2 ये कहाँ पर एक पॉइंट पे क्रॉस करें, एंड दैट पॉइंट इज 2 4। तो दैट पॉइंट इज 2 4। तो ये केवल एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को, दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे होंगे, सॉल्यूशन इज यूनिक। सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। और यूनिक, अब इनके हम लोग बेटा फॉर्म की बात करते हैं। जैसे आप देखोगे इसमें, तो इसके फॉर्म की बात करोगे, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको क्या थी, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो चेक करते हैं, A1 हमारा क्या है 2, और A2 क्या है हमारा 2, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1, B1 क्या है -1 और B2 1। तो ये नॉट इक्वल टू कंडीशन है, करेक्ट। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये हमने क्या आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपका ग्राफ ऐसा बनता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है ओनली वन पॉइंट पे, इट्स मीन सॉल्यूशन इज़ यूनिक। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में अच्छे से आ रही होंगी।
ना बेटा आप लोग अपने स्क्रीन पे और वाइट बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चंस सॉल्व हैं, तो इसका हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा। और आपको जैसे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन को करके आपको बताया था, तो एग्जैक्टली वैसा ही सॉल्यूशन इसका भी है। बस हम आपको इसको पहले से सॉल्व करके और आपको इसका प्रॉपर फॉर्मेट बताते हैं क्या कर रहा है हम लोग। देखो हम लोगों ने लेट अस कंसीडर किया टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। हम लोगों ने दो इक्वेशन लिया। फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम लोगों ने टेबल ड्रॉ किया और वैल्यूज पुट की। सेम कंडीशन सेकंड के लिए भी हम लोगों ने टेबल ड्रॉ किया, y इक्वल टू हम लोग लेट किया और y इक्वल टू हम लोगों ने सारी डिजिट को y इक्वल टू कंसिडर करके टेबल ड्रॉ किया और हम लोगों ने फॉर्मेशन किया। यहाँ से हमको मिला a इक्वल टू 0,2, तो a इक्वल टू देखिए हमारा क्या है 0,2 दैट पॉइंट। फिर हमारा क्या है 1,1, दिस इज 1,1 एंड थर्ड इज 2,0, तो दिस इज 2,0। तो हमारी पहली लाइन कैसी ड्रॉ होगी बेटा, इन तीनों पॉइंट्स ए बी सी को मीट करते हुए अगर हमने लाइन ड्रॉ की तो हमारी लाइन कुछ ऐसी ड्रॉ होगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। सेम अगर आप देखें डी ई एफ का पॉइंट्स आपको दिख रहा है। अगर हम डी ई एफ को मीट कराएं बेटा, तो डी ई एफ को अगर हम मीट कराते हैं तो हमारे पॉइंट्स कुछ ऐसे बन रहे हैं। इट्स मीन ये कैसे हैं बेटा, यहाँ एग्जैक्टली नहीं दिख पा रहा है आपको, बट दीज लाइन्स आर, आपको दिख रहा होगा दीज लाइन्स आर पैरेलल, इट्स मीन नो सॉल्यूशन। अगर बेटा ये दोनों पैरेलल है, एक दूसरे को कहीं क्रॉस ही नहीं करेंगे, कट ही नहीं करेंगे, इट्स मीन क्या है, ये कहीं किसी एक पॉइंट पे सेम कंडीशन को फॉलो ही नहीं करेंगे। इट्स मीन लाइन्स आर पैरेलल, इट्स मीन नो सॉल्यूशन कंडीशन है। और ऐसे कंडीशन को हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। आप चेक कर सकते हो। नाउ हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस कंसीडर टू, आपको इक्वेशन दिख रहे हैं और ऐसे इक्वेशन में y इक्वल टू हमने इसको लेट किया तो हमारा ये टेबल ड्रॉ हुआ और इसको हमने ड्रॉ किया तो सेम। आप देख सकते हो ये इस इक्वेशन में टेबल की वैल्यूज ईच एंड एवरी पॉइंट पे इक्वल आ रही हैं। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो आपको एक ही पॉइंट ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम वैल्यूज मिलेंगी। तो आपको समझ में आएगा कि आपका ग्राफ कुछ ऐसा एक ही पॉइंट पे ड्रॉ हो रहा है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको कैसी लाइन दिख रही है, आप ए बी सी पुट कर लो या डी ई एफ पुट कर लो, आपकी एक सिंगल लाइन या इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आप कह सकते हो क्या करिए, ओवरलैप करिए। क्या करिए, लाइन्स आर ओवरलैप टू ईच अदर, इट्स मीन दे आर इक्वल एट एवरी पॉइंट। इट्स मीन ये क्या है, एक लाइन दूसरे लाइन के इक्वल है ईच एंड एवरी पॉइंट पे। जब हमारा ऐसी कंडीशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन बोलते हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आप वैल्यूज रख के चेक कर सकते हो। यानी आपको एक कंक्लूजन क्या मिला, हम जल्दी से एक छोटा सा कंक्लूजन लेते हैं। छोटा सा यहाँ पर छोटा सा कंक्लूजन बनाते हैं बेटा, कंक्लूजन बनाते हैं जल्दी से। आपको एक कंक्लूजन ये मिला बेटा कि अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या मिला, पहला आपको अगर ग्राफ आपका किस तरह ड्रॉ हो रहा है, अगर आपका ग्राफ यानी आपकी लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे केवल कट कर रही है, तो यानी ये कैसी कंडीशन होगी, यूनिक कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होगी। सेकंड आपने देखा जब आपकी लाइंस क्या हो रही हों, पैरेलल हो जा रही हों, एक दूसरे के पैरेलल हो जा रही, जब आपकी लाइंस क्या हो रही बेटा, पैरेलल ड्रॉ हो रही हैं, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इस कंडीशन में आपका कैसा सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा। जब लाइंस क्या हो रही हैं, क्रॉस कर रही हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल हो रही है तो नो सॉल्यूशन। एंड थर्ड केस आपने बेटा देखा जब आपकी एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप हो जाए, एक लाइन दूसरी लाइन पे भी ओवरलैप हो जाए, ऐसी कंडीशन को यानी क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, यानी मैनी सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आप इन फॉर्म को याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ मेथड देखते हैं। थैंक यू क्लास।